जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला गया है कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखो आर पी क्यू कहाँ है हमारा? आर पी क्यू समरूप बताना है हमें आर टी एस के। तो आपको देखते ही तो पता चल गया होगा कि जो हमसे पूछा गया है वो बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, लेकिन हमें इसको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? त्रिभुज पी क्यू आर की बाजुएं पी आर और क्यू आर। देखो कौन कौन सी? पी आर और क्यू आर। ओके, पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी। देखो एस और टी इस तरह से हैं कोण P बराबर। देखो कोण P का है हमारा, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, कोण आर टी एस के। बिकॉज देखिए ये बाह्य कोण है तो ये अंतः कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये बोला गया है कि एस और आर टी इस तरह हैं कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, यानी कि कोण P बराबर है कोण T। ओके, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ये हमने ऊपर लिख दिया है, सिद्ध करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। ठीक है, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, तो आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, इसे हम इस तरह लिख देंगे आर पी क्यू, सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। ठीक है, यानी कि आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू और आर टी एस में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला है, और हमें बताना है कि ये कोण जो कोण टी है वो कोण पी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस और कोण पी आर क्यू बराबर है कोण टी आर एस। देखो पी आर क्यू कहाँ है हमारा? पी आर क्यू बराबर है टी आर एस के। ठीक है, आर कोण कहाँ बना रहा है हमारा? ये हमारा आर कोण बना रहा है। ठीक है, और हमें बताया गया है कि कोण टी आर एस के ये बराबर है, तो टी आर एस यानी कि दोनों में देखिए, दोनों इस तरफ से भी आर दिया हुआ है और इस तरफ से भी आर दिया हुआ है, तो दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। इसमें लिखेंगे हम एक ही कोण, एक ही कोण। ठीक है, तो इसलिए एंगल शरत अनुसार जो हमारा मांगा गया था, क्या? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई, देखिए ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। तो साबित करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। देखो ए डी ई समरूप है ए बी सी के, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। इसमें हमसे ये पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत इजी सम है, यहाँ से करेंगे।
त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमें दिया है। ओके, क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दिया है तो इसे हम लिख देंगे ए बी सी सर्वांग सम। इसका मतलब है सर्वांग सम, मतलब कि सभी चीज़ें बराबर हैं। ए सी डी ये हमें दिया गया है, तो ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। ए ई बराबर, देखो ए ई बराबर ए डी, सामने की भुजाएं हैं इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ए डी ई और ए डी सी में क्या क्या बराबर है, देखो कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी। इसमें हम लिखेंगे एक ही कोण। एक बार इसे समझते हैं। डी ए ई बराबर है बी ए सी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर यदि हम डी ए ई को देखें, डी ए ई, तो इसमें भी कोण हमारा ए ही आ रहा है, ठीक है। यदि हम बी ए सी को, एक बारी छोटा वाला एक बारी पूरा बड़ा वाला, तो उसमें हमारा दोनों तरफ एंगल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एक ही कोण। तो इस तरह से एस ए एस, देखो एस यस, ए का मतलब एंगल और ये एस, एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड शर्त अनुसार हमारा सम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। इसमें हमें ये 4 चीज़ें प्रूव करनी है इस आकृति को ध्यान में रखते हुए। इसमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी ना वैध, वैध मतलब लंब, ए डी, ये देखो ये हमारा लंब है, ए डी जो है ये लंब है, और सी ई एक दूसरे को बिंदु पी में छेदते हैं, बिंदु पी में छेदते हैं, ये भी लंब है, ठीक है, और ए डी भी लंब है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमें ये चारों चीज़ों को सॉल्व करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें इन्हें समरूप बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए ई पी और सी डी पी में यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में क्या क्या बराबर है, कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी। देखिए ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी के, क्योंकि दोनों ही क्या है, समकोण है। क्या है, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ई पी ए बराबर है कोण डी पी सी, बिकॉज ये क्या है, अभिकोण। एक बार इसे समझ लेते हैं। ई पी ए बराबर है डी पी सी। अभिकोण का मतलब है इन दोनों त्रिभुज में जहाँ पर छेद रहा है, दोनों में जो कॉमन है कोण, उसे कहते हैं अभिकोण, ठीक है। तो P इन दोनों में ही कॉमन है, इसलिए वो है अभिकोण। अगला, तो इसलिए कौन सी, एंगल शर्त के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे एंगल शर्त अनुसार त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ओके,
दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसमें क्या दिया है हमें, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। तो देखिए त्रिभुज कौन सा दिया है, ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई में। तो दोनों में हमारा एंगल तो बी है ना, ठीक है, कोण दोनों में एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कोण ए बी डी बराबर है कोण सी बी ई के। क्यों है, एक ही कोण है, मैंने अभी आपको बताया, एक ही कोण। ओके, अच्छा दूसरा किसमें क्या है बराबर, कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी के, क्योंकि वो क्या है, समकोण। ठीक है, ए डी बी, देखो ए डी बी बराबर कोण सी ई बी, सी ई बी, तो ये यहाँ पर समकोण है और डी यहाँ पर समकोण है। इस तो एंगल एंगल दोनों में एंगल एंगल कॉमन है, इसलिए शरत एंगल एंगल शरत अनुसार त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ओके, पार्ट नंबर 3 इसका देख लेते हैं। 3 में हमें बोला है त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में। ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के। ये है यहाँ पर समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। देखो ए ई पी बराबर है ए डी बी के, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, तो ये हो गया समकोण। कोण ई ए पी बराबर है डी ए बी, एक ही कोण। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ई ए पी बराबर डी ए बी, यहाँ पर भी दोनों में एक ही कोण है जो है ए, तो इसलिए हमने लिख दिया एक ही कोण के हिसाब से बराबर है। तो यहाँ पर भी एंगल एंगल शरत अनुसार हमारा प्रूव हो चुका है जो मांगा गया था। त्रिभुज ए ई पी बराबर त्रिभुज ए डी बी के। ओके, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में बोला है त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में क्या क्या बराबर है, देखो यहाँ पर कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी, और वो है हमारा समकोण पी डी सी। देखो पी डी सी बराबर है बी ई सी के, बिकॉज ये भी 90 ये भी 90, तो इसे हम लिख देंगे समकोण। ठीक है, अगला कोण पी सी डी बराबर है कोण बी सी ई के, वो भी वही बात है जो सभी में आई है, एक ही कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल एंगल शरत अनुसार, एंगल एंगल शरत अनुसार हमारा प्रूव हो चुका है त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है, ये आकृति है उसकी, और इसमें बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज
ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ओके, तो यहाँ पर हमें जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। दिया है हम वहाँ से लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हो। बिंदु E, देखो ये बिंदु E है। बिंदु E समांतर बाजू चतुष्कोण, समांतर बाजू चतुष्कोण ABCD की, देखो ये ABCD की लंबी की गई बाजू है। ओके, AD परनु बिंदु से BEACD, देखो BE कहाँ है? BE हमारा BE ये CD को F में छेदता है। हमें यहाँ लिखना है BE ये CD को F में छेदती है। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया होता है। जो दिया है पहले हम उसको लिख देंगे, जो प्रूव करना है उसको भी लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर हमारा, समांतर बाजू चतुष्कोण ABCD में क्या क्या चीज़ें बराबर है, अब हम वो लिख लेंगे। देखो कोण A बराबर है कोण C, कोण A बराबर है कोण C, इसमें लिखेंगे हम सामने का कोण। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ बराबर है दूसरी? कोण BAE बराबर कोण FCB। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे चलते हैं। AE पैरेलल है BC, AE पैरेलल है BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AE पैरेलल BC। ओके, तो इसके हिसाब से कोण AEB बराबर कोण CBE हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा युग्म कोण। युग्म कोण लिखेंगे ब्रैकेट में। देखो AEB और CBE, ठीक है, ये देखो AEB और CBE ये हो गए हमारे युग्म कोण, मतलब जोड़ी पे बनने वाले कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AEB बराबर कोण CBF। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ओके, अब हम त्रिभुज ABE और CFB में, त्रिभुज CFB में जो जो चीज़ें बराबर है वो हम लिख लेंगे। कोण BAE बराबर कोण FCB, ये हम यहाँ पर ऊपर प्रूव कर चुके हैं। दूसरा कोण AEB बराबर कोण CBF, ये हम दूसरी शर्त में प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल शर्त अनुसार त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP और CA/PA बराबर है BC/MP। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। त्रिभुज यहाँ पे करते हैं, त्रिभुज ABC और
त्रिभुज AMP में त्रिभुज ABC, देखो कहाँ पर है ABC, ABC और AMP दोनों ही यहाँ पर समकोण हैं। कोण ABC बराबर है कोण AMP के, बिकॉज दोनों क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री के कोण। ठीक है, देखो ABC 90 डिग्री का और AMP ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण BAC बराबर कोण MAP, क्योंकि देखो एक ही कोण है BAC और MAP, तो दोनों में एंगल क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो हम यहाँ रखेंगे एक ही कोण। ओके, अब एंगल शरत अनुसार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक है, अब दूसरा हमें प्रूव करना है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे से हम कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है, अतः CA बराबर PA बराबर BC बटे MP। देखो CA बटे PA, CA बटे PA है ना, एक बार ये वाली रेखा और एक बार ये वाली रेखा, और BC बटे MP, BC बटे MP। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दो आकृति दी गई हैं। सम को देख के आप ये ना समझे कि ये नहीं होगा, ये बहुत इजी सम है। इसमें जो दो आकृति दी गई हैं ये दोनों की दोनों समरूप हैं, और वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, जो बहुत ही सिंपल है। इन दोनों में जो जो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, जो जो कॉमन है, वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और सम हमारा सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, सॉरी ये क्या हो गया, त्रिभुज FEG के। ठीक है, तो इसमें देखो जो जो चीज़ें बराबर हैं वो हम लिखते जाएंगे। कोण A बराबर है कोण F, कोण A बराबर है कोण F, कोण B बराबर है कोण E, कोण B बराबर है कोण E। ओके, अगला कोण ACB बराबर है कोण FGE के। ओके, ये सभी चीज़ें हमें इन दोनों आकृति में दी गई हैं। अब हम आगे लिखेंगे CD, ये कोण ACB और GH ये त्रिभुज FGE का द्विभाजक है। ओके, द्विभाजक है। द्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये क्या कह रहा है, देखो CD और क्या है GH, CD और GH, देखो CD और GH ये FGE का द्विभाजक है, यानी कि FGE का द्विभाजक है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ओके, तो इस हिसाब से कोण ACD बराबर कोण BCD बराबर आधा हो जाएगा कोण ACB का। आधा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा कि FEG को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे DC भी ACB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, क्योंकि ये द्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ACD बराबर BCD, क्योंकि ये दो बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, ये अलग हिस्सा हो गया, ये अलग, ये अलग हिस्सा हो गया, ये अलग,
इसलिए ये आधा हो गए ए सी बी के, ए सी बी के ये आधे हो गए दोनों। ठीक है, इसी तरह से हम कोण एफ जी एच बराबर है कोण ई जी एच बराबर है आधा, इसमें भी आधा हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया पहले वाले को, कोण एफ जी ई। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। देखो ए सी डी यहाँ से, एफ जी एच यहाँ से। ठीक है, उसके बाद और एक बारी ये दोनों ले लेंगे बराबर में, एक बारी ये दोनों ले लेंगे बराबर में। ठीक है, कोण बी सी डी बराबर है कोण ई जी एच के। ओके, तो इस तरह से त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई में कोण बी सी डी बराबर है कोण ई जी एच के। इस तरह से एंगल शरत एंगल के अनुसार त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ये देखो, एक हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है एंगल ए बराबर है एंगल एफ, एंगल ए बराबर है एंगल एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। यहाँ पर भी एंगल शरत के अनुसार शरत अनुसार त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारी जो आंसर है ये वाला, अगर ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ठीक है, सी डी बटे जी एच, देखो सी डी बटे जी एच, ये दोनों क्या है हमारे द्विभाजक हैं, क्योंकि ये इस आकृति को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, द्विभाजक हैं ये, तो सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं एक दूसरे के समरूप, तो ये भी हमारे प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।